नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सके। आज दिनांक है 2 मई सन 2024। विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है और तिथि आज की नवमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग शुक्ल है, शाम 5:18 तक। आगे ब्रह्म योग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ और योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा। करण तैतिल है, दोपहर बाद 3:02 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:47 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7 बजे का है। आज का राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:57 से दोपहर 12:50 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:11, फिर 11:04, फिर दोपहर बाद 3:28 और 4:21। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि दक्षिण दिशा की यात्रा को आप टाल देंगे। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आपको दक्षिण की यात्रा करनी है, तो फिर छोटा सा इसका एक परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा: दक्षिण की ओर अपना मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का नाम लें और फिर ये यात्रा करें। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक, फिर शाम 5:30 से 8:30 के बीच। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। तो जो भी अच्छे कार्य करें, अच्छे प्रयास करें, इसी दौरान करने की कोशिश कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों मकर है, दोपहर बाद 2:33 तक। आगे चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों की कोई पुरानी मनोकामना पूरी होने के रास्ते बनेंगे। वहीं वृष राशि वालों को मिलेगी ऑफिस में जबरदस्त एप्रिसिएशन और प्रमोशन के योग भी बनते दिख रहे हैं। मिथुन राशि वालों को भाग्य देगा नए अवसर, जीवन में ऊंचाई पाने के। कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य में समस्याओं के साथ साथ ध्यान रखना है कि कोई सींग वाले पशुओं से चोट ना लगे। सिंह राशि वाले जो अविवाहित हैं उनको अच्छे योग्य रिश्तों के प्रस्ताव मिल सकते हैं। तो कन्या राशि वालों को पैसे के लेन देन में रखनी है सावधानी, इसकी वजह से कोई बड़ा विवाद संभव हो सकता है। तुला राशि वालों को अपनी बुद्धि और निर्णय क्षमता से मिलेंगे आगे बढ़ने के अवसर। तो वहीं वृश्चिक राशि वालों को अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि वाले जो लोग लेखन अध्यापन से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही शुभ दिन है। वहीं मकर राशि वाले अपने कुटुंब से प्राप्त करेंगे समर्थन। कुंभ राशि वालों को आज ध्यान रखना है कि कोई उन्हें धोखा ना दे जाए। तो मीन राशि वालों को किसी भी तरह की मेटल से संबंधित चीज़ों की खरीद फरोख्त से दूर रहना है। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, बहुत बार आप सोचते होंगे कि इतने उपाय हैं, इतने रत्न हैं, अनुष्ठान हैं ज्योतिष में, वास्तु में, ये सब ना करें और फिर भी कैसे हम अपने ग्रह योगों को ठीक करें। और क्या कोई ऐसा माध्यम है जिससे हम अपना प्रारब्ध भोग है उसे सरलता से, सुगमता से भोग सकें और आगे का जो मार्ग है उसको सहज कर सकें। तो इसका उत्तर शास्त्र में इस प्रकार मिलता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सुंदर बात है कि धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रुन, यतो धर्मस्ततो जय। इसका अर्थ ये है कि धर्म ही व्याधि नाशक है, धर्म ही ग्रह पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है, धर्म ही शत्रुओं को पराजित करने वाला सर्वोत्तम अस्त्र है। और वास्तव में जहाँ धर्म है वहाँ सदैव जय है, यानी विजय है। यानी आप धर्म आचरण से व्याधि, ग्रह पीड़ा, शत्रु, सब प्रकार की समस्याओं का नाश बहुत ही आराम से कर सकते हैं। अब धर्म आचरण का अर्थ ज्योतिष की भाषा में या फिर अध्यात्म की भाषा में हुआ कि मंदिर में श्रमदान करना, योग प्राणायाम नित्य करना, वृक्षारोपण करते रहना, धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करना, किसी जरूरतमंद की शिक्षा में सहायक बनना, मंदिर, तीर्थ आदि की परिक्रमा करना, माता पिता, गुरु के चरणों की सेवा करना, गौ सेवा करना, नियम से जप, हवन, कीर्तन करना और भोजन दान करने की एक आदत बना लेना। ये वो सरल सहज कर्म हैं जो धर्मचर्या के प्रभाव से आपके प्रारब्ध को पूरी तरीके से बदल देने की क्षमता रखते हैं।
तो आगे के जीवन में इस धर्म आचरण को आप अपनाएं, ताकि बहुत कम उपाय करते हुए भी बहुत सुंदर जीवन आप जी सकते हैं। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं, जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप बहुत तेज गति से, दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी मंदिरों में पूजन सामग्री, आसन, माला, ये सब चीज़ें बंटवाएं। केले का भोग लगाकर भगवान को या अपने इष्ट को और निर्धन व्यक्तियों में वो केले बांटे। आज किसी की शिक्षा में की गई सहायता आपका आने वाला जो समय है, पूरा वर्ष है, उसको पूरी तरीके से सकारात्मक रूप से बदल देगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो प्रयास करें आज किसी की शिक्षा में आप सहायक बने। ऐसे दर्शकों, ग्रह पीड़ा से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चलें, या फिर वास्तु दोष है, या पितृ दोष है, या देव दोष है, और बहुत ज़्यादा ये परेशान कर रहे हैं आपको, हर तरफ से आप फंस चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को असहाय मान चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में शरण लीजिए शरणागत वत्सल करुणा निधान परमात्मा श्री राम की। इसके लिए आप एक विशिष्ट साधना आज के दिन से शुरू कर सकते हैं। पहले गणेश जी की पूजन करें, फिर सीताराम जी करें पंचोपचार से, और भगवान सीताराम जी को अपनी समस्या आर्त भाव से सुनाएं, पूरे समर्पण से कहें, और शरण प्राप्ति का संकल्प लें कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, बाकी वो संभाल लेंगे अपने आप। और 5 माला नित्य इस विशिष्ट मंत्र की करना शुरू कर दीजिए। 3-4 महीने लगातार करेंगे, बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 121 दिन लगातार करेंगे, फिर देखिए बहुत बड़ा चमत्कार घटित होगा। मंत्र ध्यान से समझिएगा, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, और इसे करेंगे बहुत चमत्कार घटित होते हैं जीवन में। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीमते रक्षः कुल विनाशकाय जानकी वल्लभाय नमः। फिर से समझते हैं, ओम श्रीमते रक्षः कुल विनाशकाय जानकी वल्लभाय नमः। तो 5 माला नित्य कीजिए और जीवन में चमत्कार देखिए। इसी प्रकार से जिन लोगों को आर्थिक संकट विशेष भारी है, कर्ज विकराल रूप ले चुका है, चूकने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, वो एक प्रयोग आज से शुरू कर सकते हैं 11 दिन के लिए। बहुत ही विशिष्ट प्रयोग है। इसके लिए एक लक्ष्मी नरसिंह जी का चित्र आप ले आइए, अपने पूजा स्थान पर रखिए। गणेश जी, लक्ष्मी नरसिंह जी की पंचोपचार से पूजा कीजिए। एक माला श्री गणेशाय नमः की जप कीजिए, यानी श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, एक माला। और फिर 11 माला इस विशिष्ट मंत्र की कीजिए। बहुत ही विशिष्ट सटीक मंत्र है, पहले दिन से काम करेगा। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र है, ओम लक्ष्मी नरसिंहाय प्रहलाद पालकाय नमः। फिर से समझते हैं, ओम लक्ष्मी नरसिंहाय प्रहलाद पालकाय नमः। 11 दिन बीतेंगे, बीते बीते कहीं ना कहीं से कोई मार्ग मिलेगा, कहीं ना कहीं से कोई सहयोग मिलेगा, कोई संबल मिलेगा, कोई एक नया कोई जरिया बनेगा जिससे आप अपनी आर्थिक समस्याओं से बाहर आएंगे। और आगे 11 दिन के बाद भी आप नित्य कम से कम 1 माला या ज़्यादा करते रहेंगे, और भी ज़्यादा आपको लाभ होंगे। ऐसे दर्शकों, जीवन में जब सब और से संकट आते दिखे, लगे कि जीवन में अब कुछ भी कहीं से भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो ऐसी किसी भी स्थिति आने पर सब कुछ भूल भाल के श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। प्रातः ब्रह्म बेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री कृष्ण के मंदिर जाएं, वहाँ माखन मिश्री और 2 तुलसी के पत्र भगवान को भोग लगाएं, केसर मिले हुए जल को अर्पित करें, दंडवत प्रणाम करके कहें कि हे प्रभु, जैसे अर्जुन सात्यकी, अक्रूर, द्रौपदी आप पर निर्भर होकर पूरी तरीके से निर्भर हो गए थे, ऐसे ही मैं भी आपकी शरण में समर्पित हूँ। और इस प्रकार के भाव समर्पण के बाद इस महामंत्र की 11 माला जाप शुरू कर दीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कुछ समय बीतेगा और जीवन में एक आश्चर्यजनक गति से बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मन से कीजिए, निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ले आएंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक हरीश जी की। 23 नवंबर 1999 का जन्म है, दोपहर बाद 3:16 पाली। सरकारी नौकरी के योग हैं क्या, और है तो किस क्षेत्र में है, ये इनका प्रश्न है। हरीश जी, आपके मीन लग्न और वृष राशि की जन्म पत्रिका है। उच्च के पंचमेश पंचम स्थित राहु की वजह से आप बहुत ही कुशाग्र बुद्धि है, फोटोजेनिक आपकी मेमोरी है। एकादश भाव में उच्च राशि का मंगल है, जिस पर शनि की दृष्टि है, तो पुलिस में या डिफेंस में उच्च पद मिल सकता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि यदि आप मन लगाकर प्रयास करें तो पुलिस में उच्च पद आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष से लेकर अगले वर्ष यानी अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के बीच आपकी नौकरी लग जाएगी। आपको नित्य सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए ताकि आपके मार्ग में कोई रुकावट ना आए। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक प्रवीण जी की। 25 जनवरी 1997 का जन्म है, दोपहर 1:14 करौली। पढ़ाई में मन नहीं लगता, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। प्रवीण जी, आपकी वृष लग्न कर्क राशि की जन्म पत्रिका है। लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में,
तो लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में होने से और चंद्रमा की स्थिति दर्शा रही है कि आप सोचते ज़्यादा हैं, कल्पना शक्ति बहुत प्रबल है, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत की जगह कल्पना में ही आप वो सफलताएं हासिल कर लेते हैं। तो पंचम में मंगल राहु भी है, तो ये एक अंगारक योग है, शिक्षा का लाभ नहीं लेने देगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू आप खुद नहीं समझेंगे। शुक्र बुध और शनि के साथ साथ गुना जप करवा लीजिए। नित्य गणेश द्वादश नाम स्तोत्र 33 पाठ कुछ दिन तक कीजिए, मन पढ़ाई में लगने लगेगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक मीनू जी की 2 नवंबर 1994 का इनका जन्म है, दोपहर 12:39 अलवर। किस चीज़ का व्यवसाय करें, इनका प्रश्न है। देखिए मीनू जी, आपकी मकर लग्न कन्या राशि की जन्म पत्रिका, जिसमें शुक्र दशम भाव में स्वराशि राशि का है और नवमांश में जाकर वो उच्च राशि का हो जाता है। तो ऐसे में आप या तो महिलाओं से संबंधित कार्य या वस्त्र या शिक्षा या भोजन संबंधित कार्य करें, यानी या तो महिलाओं से रिलेटेड काम करें या कपड़ों का करें या एजुकेशन का या फिर फूड का। उचित ये रहेगा कि आप शुक्र के 7 गुना जाप करवाएं, एक अच्छा सा फायर ओपल पहन लें, फिर आपका बिजनेस अपने आप सेट होने लगेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आपका जीवन धीरे धीरे शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।